कल्पना कीजिए, एक तरफ शहरों में बढ़ता पोल्यूशन, धुएं से भरी हवा, सांस की बीमारियां और ग्लोबल वार्मिंग की चिंताएं, और दूसरी तरफ कुछ लोग दावा करते हैं कि केवल एक हवन करने से हवा शुद्ध हो जाती है, वातावरण पवित्र हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं और यहाँ तक कि पोल्यूशन भी खत्म हो जाता है। सवाल यह है कि क्या सचमुच हवन हवा को शुद्ध करता है? क्या अग्नि में घी, लकड़ी और जड़ी बूटियां डालने से वातावरण साफ हो जाता है? या फिर ये एक ऐसा दावा है जिसे लोग बिना वैज्ञानिक एविडेंस के दोहराते रहते हैं? आज की इस वीडियो में हम भावनाओं की नहीं, विज्ञान की बात करेंगे। हम जानेंगे कि हवन में वास्तव में क्या जलता है, उससे कौन कौन सी गैस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, धुआं हमारे शरीर पर क्या असर डालता है, और क्या हवन को पर्यावरण के लिए लाभदायक कहना वैज्ञानिक रूप से सही है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको ऐसी जानकारी मिले जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। सबसे पहले समझते हैं कि हवन क्या होता है। हवन या यज्ञ एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें अग्नि के अंदर घी, लकड़ी, अनाज, जड़ी बूटियां और अन्य सामग्री डाली जाती है। हजारों सालों से ये परंपरा भारतीय समाज का हिस्सा रही है। धार्मिक दृष्टि से लोग इसे आस्था का विषय मानते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब धार्मिक आस्था को वैज्ञानिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगता है। जब कोई कहता है कि हवन से हवा शुद्ध होती है, तब ये धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दावा बन जाता है, और किसी भी वैज्ञानिक दावे को प्रमाणों के आधार पर परखा जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो किसी प्राचीन ग्रंथ में लिखा है। अब विज्ञान की भाषा में बात करते हैं। जब भी कोई चीज जलती है, चाहे वो लकड़ी हो, घी हो, कोयला हो या कागज हो, उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे कम्बशन यानी कि दहन कहते हैं। दहन के दौरान पदार्थ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और परिणाम स्वरूप कई प्रकार की गैसें और पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बन यौगिक और सूक्ष्म कण यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। यानी कि कोई भी दहन पूरी तरह साफ नहीं होता है। हर जलने वाली चीज कुछ न कुछ प्रदूषण पैदा करती है। अब आते हैं उस गैस पर जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस होती है, गंधहीन होती है और बेहद खतरनाक गैस है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, इसकी गंध नहीं आती, और फिर भी ये शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। जब लकड़ी, घी या कोई कार्बन युक्त पदार्थ पूरी तरह नहीं जलता, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। हवन में भी यही होता है, क्योंकि वहां भी जैविक पदार्थ जलाए जाते हैं। इसलिए ये मान लेना कि हवन केवल ऑक्सीजन छोड़ता है या केवल पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है, वैज्ञानिक रूप से गलत है। अब सवाल उठता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी खतरनाक क्यों है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। इसका काम ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाना है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से चिपकने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 200 गुना ज्यादा होती है। यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद हो तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जगह उसी को पकड़ लेता है। नतीजा, शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और व्यक्ति को सिर दर्द, चक्कर, कमजोरी, सांस लेने में परेशानी और गंभीर मामलों में मृत्यु तक हो सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे, लेकिन हवन में तो जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, उनसे तो वातावरण शुद्ध होता होगा। ये दावा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है। कुछ छोटे स्तर की स्टडी में पाया गया है कि कुछ जड़ी बूटियों के धुएं में अस्थायी रूप से कुछ सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा वातावरण शुद्ध हो गया या प्रदूषण खत्म हो गया या वो धुआं इंसानों के लिए हानि रहित हो गया। याद रखिए, किसी बैक्टीरिया का कम होना और हवा का शुद्ध होना एक ही बात नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कमरे में कीटनाशक स्प्रे कर दे, हो सकता है कुछ कीड़े मकोड़े मर जाएं, लेकिन क्या आप कहेंगे कि कमरा अब शुद्ध हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हवा में अन्य हानिकारक रसायन मौजूद हो सकते हैं। ठीक इसी तरह केवल सूक्ष्म जीवों पर असर देखने से ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हवन पोल्यूशन दूर कर देता है। अब बात करते हैं धुएं की। धुआं आखिर क्या होता है? धुआं केवल गैस नहीं होता, इसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। इन्हें PM 2.5 और PM 10 कहा जाता है, या इतने छोटे होते हैं कि सीधे फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं। PM 2.5 तो रक्त प्रवाह तक पहुंच सकता है
और कई सर्वे में इसे अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग, समय से पहले मृत्यु के बढ़े हुए जोखिम से जोड़ा गया है। अब सोचिए, अगर किसी बंद जगह में घंटों तक हवन हो रहा है और धुआं भर गया है, तो क्या वो वातावरण वास्तव में स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा? यही वजह है कि डॉक्टर अक्सर अस्थमा, एलर्जी या सांस की बीमारी वाले लोगों को धुएं से दूर रहने की सलाह देते हैं। उन्हें ये नहीं कहा जाता कि धार्मिक धुआं नुकसान नहीं करेगा। फेफड़े धुएं का धर्म नहीं पूछते हैं, वे केवल उसके रासायनिक प्रभाव को महसूस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हवन खुली जगह में किया जाता है, बंद जगह में नहीं, इसलिए उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चाहे हवन खुली में हो या बंद जगह पर, उसमें लकड़ी, घी और अन्य जैविक पदार्थ जलाए जाते हैं। किसी भी दहन प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण और अन्य गैसें निकलती हैं। खुले वातावरण में ये प्रदूषक तेजी से फैल जाते हैं चारों तरफ, जिससे उनकी मात्रा कम महसूस हो सकती है, लेकिन उनका उत्पादन होना बंद नहीं होता। इसलिए हवन खुले में होता है और हवन हवा को शुद्ध करता है, ये दो अलग बातें हैं। खुले में होने से धुआं फैल जाता है, लेकिन ये अपने आप साबित नहीं करता कि हवा शुद्ध हो रही है। अगर हवन वास्तव में वायु शुद्धिकरण का वैज्ञानिक तरीका होता, तो इसके पक्ष में मजबूत और दोहराए जा सकने वाले वैज्ञानिक एविडेंस होने चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसे एविडेंस उपलब्ध नहीं है जो ये दिखाएं कि हवन से वातावरण का प्रदूषण खत्म हो जाता है या हवा सामान्य रूप से ज्यादा शुद्ध हो जाती है। अब एक और लोकप्रिय दावा सुनिए। कहा जाता है कि हवन से ऑक्सीजन बनती है, लेकिन साइंस क्या कहता है? ऑक्सीजन बनती कैसे है? मुख्य रूप से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस से, जबकि दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का यूज होता है। जलने की प्रोसेस ऑक्सीजन नहीं बनाती बल्कि खपत करती है। इसलिए ये दावा कि हवन बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है साइंटिफिक बेस से मैच नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि हवन से वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। अब समस्या यह है कि पॉजिटिव एनर्जी शब्द का वैज्ञानिक अर्थ क्या है? इसे कैसे मापा जाता है? किस यंत्र से मापा जाता है? क्या इसकी कोई यूनिवर्सल परिभाषा है? अगर नहीं, तो ये वैज्ञानिक दावा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक या पर्सनल एक्सपीरियंस का विषय है, और पर्सनल एक्सपीरियंस को विज्ञान का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान का सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक महत्व हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को हवन करने से मानसिक शांति मिलती है, सामुदायिक जुड़ाव महसूस होता है या आध्यात्मिक संतोष मिलता है, तो वो उसका व्यक्तिगत अनुभव है, उसका सम्मान किया जा सकता है। लेकिन मानसिक शांति और वायु शुद्धिकरण दो अलग अलग बातें हैं। एक भावनात्मक अनुभव है, दूसरा वैज्ञानिक दावा। दोनों को मिलाना उचित नहीं है। अब पर्यावरण के एंगल से सोचिए। एक छोटे हवन में भी लकड़ी, घी और अन्य सामग्री जलाई जाती है। बड़े धार्मिक आयोजनों में ये तो बहुत बड़ी मात्रा में हो सकती है। दहन का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, धुएं का उत्सर्जन, सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन और वायु गुणवत्ता पर प्रभाव। यानी कि अगर हम पर्यावरण की बात करें तो किसी भी प्रकार का दहन शून्य प्रदूषण वाला नहीं होता। ये वीडियो किसी की आस्था पर हमला नहीं कर रही, ये केवल एक दावे की जांच कर रही है। अगर कोई कहे कि हवन वैज्ञानिक रूप से प्रदूषण खत्म कर देता है, तो उस दावे की जांच होगी और वहां प्रमाण मांगे जाएंगे। विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो किसी व्यक्ति, धर्म या परंपरा को विशेष छूट नहीं देता। अगर कोई दावा करता है तो उसे प्रमाण देना होगा, चाहे वो दावा किसी आधुनिक वैज्ञानिक का हो या किसी प्राचीन ग्रंथ का। सोचिए, कल को कोई व्यक्ति अगर कहे कि उसकी कार का धुआं हवा को शुद्ध करता है, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं, हम प्रमाण मांगेंगे। फिर हवन के मामले में प्रूफ मांगना गलत कैसे हो गया? प्रॉब्लम यह है कि हमारे समाज में अक्सर प्राचीनता को सच मान लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि ये हजारों साल पुरानी परंपरा है, इसलिए सही होगी। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि कई पुरानी मान्यताएं गलत निकली। एक समय पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। एक समय बीमारियों को दैवी प्रकोप समझा जाता था। एक समय ग्रहणों को अलौकिक घटना माना जाता था। लेकिन साइंस ने एविडेंस के आधार पर इन धारणाओं को बदला। किसी विचार का पुराना होना उसकी सत्यता का प्रमाण नहीं है, और किसी विचार का नया होना उसकी असत्यता का प्रमाण नहीं है। सत्य का निर्धारण प्रमाण करते हैं, परंपरा नहीं। तो अब तक हमने क्या जाना? हवन में दहन होता है। दहन से धुआं और कई तरह की गैसें निकलती हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और सूक्ष्म कण भी शामिल हो सकते हैं। धुआं फेफड़ों के लिए हानिकारक हो सकता है। हवन से ऑक्सीजन बनने का दावा वैज्ञानिक रूप से स्थापित नहीं है।
कुछ लिमिटेड परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों पर असर देखने का मतलब ये नहीं है कि हवा पूरी तरह शुद्ध हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी धार्मिक विश्वास को वैज्ञानिक तथ्य घोषित करने से पहले स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना जरूरी है। साथियों, समाज तब आगे बढ़ता है जब वो सवाल पूछता है, जब वो दावों की जांच करता है, जब वो परंपरा और विज्ञान के बीच फर्क समझता है। आस्था आपकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, लेकिन विज्ञान का आधार प्रमाण है, और प्रमाण के बिना किसी भी दावे को सत्य मान लेना हमें अंधविश्वास की ओर ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, हाइप भी कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आस्था और विज्ञान के बीच का अंतर समझ सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार किसी भी दावे को स्वीकार करने से पहले एविडेंस कितना जरूरी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय विज्ञान, जय मानवता।